ध्यान देते हैं। जय हिंद, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे छंद को मैंने शुरुआत किया था और मैंने देखा था छंद के भेद कितने होते हैं, इन सब चीज़ों को सीख लिया था। और इनमें से यदि आप पिछले क्लास नहीं देखे तो आप उनका अध्ययन कर लेंगे गहनता से। ठीक है, हमने देखा था इसके भेद जो होते हैं, एक सममात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक होता है, एक जो है हो जाता है अर्धसममात्रिक। ठीक, सममात्रिक में मैंने सीखा था, अर्धसममात्रिक सीखा था। आज सीख लेते हैं विषम मात्रिक। देखो विषम मात्रिक का मतलब ये होता है कुछ और नहीं, विषम मात्रिक इसमें ना तो वर्ण और ना ही मात्रा, इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनके प्रमुख आपके उदाहरण हो जाएंगे। तो प्रमुख आपके उदाहरण हो जाएंगे कुंडलियां और छप्पे। ठीक है, कुंडलिया और छप्पा ये क्या है, आपके विषम मात्रिक छंद हैं। आपके कंपटीशन की एग्जाम दृष्टि से बस इतना ही जरूरत का है कि इसमें 2 से अधिक चरण समान नहीं हो सकते, ये रूल है। और इसमें जो है कुंडलिया किससे मिलकर बनता है ये पूछा जाता है। कुंडलिया आपका बनता है दोहा और रोला से मिलकर के। ठीक, आप जानते हैं दोहा और रोला से मिलकर के बनता है कुंडलिया। और छप्पे आपका रोला और उल्लाला से मिलकर के बन जाता है छप्पे। किससे? रोला और उल्लाला से मिलकर के क्या बनता है? छप्पे बनता है। जो छप्पे है, छप्पे को अवधी भाषा का निजी छंद कहते हैं। अवधी भाषा का निजी छंद किसे कहते हैं? छप्पे कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं आपके विषम मात्रिक छंद भी समाप्त रहे। अब हम अगले चरण में पढ़ेंगे वर्णिक छंद, क्योंकि अभी तक मात्रिक छंद हमने पढ़ा, मात्रिक छंद का ये अंतिम पार्ट समाप्त रहा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको वर्णिक छंद समझ में बढ़िया आएगा। ठीक है, पिछले सारी चीज समझ में आए थे। देखो वर्णिक छंद, अभी तक मात्रिक छंद में क्या था, मात्रिक छंद में विशेषता थी उसमें मात्राओं पर कार्य किया जाता था और बाकी वर्णों को दरकिनार अर्थात इग्नोर कर दिया जाता था। यहाँ पर मात्राओं को इग्नोर कर दिया जाएगा, वर्णों को देखा जाएगा। ठीक, वर्णों की सब स्थितियों को समझा जाएगा। तो देखिए वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान और लघु गुरु को मतलब वही जो लघु और गुरु हस्व दीर्घ बताए थे वही। ठीक है, का क्रम समान होता है। इसकी प्रमुख रूप से इसमें रखे कौन कौन जाते हैं? सवया रखा जाता है। कौन? सवया। आपको ध्यान रखना होगा वह कौन सा ऐसा वर्णिक छंद है जिसके चरणों में 22 से 26 मात्राएं हो सकती हैं। आंसर आप लोगों का सवया। और सवया में आप देखेंगे सवया में 7 भगड़ होते हैं। ठीक, आप इन्हें याद रखेंगे। और कौन से हैं इसमें आपको याद आ जाता है कवित्त छंद, इंपॉर्टेंट है। कवित्त छंद पेपर में आया हुआ है। कवित्त छंद में मात्राएं कितनी हैं? होती हैं 31, मालिनी में 15 और उसके बाद मंद्रकांता, कोई बात का नहीं, ध्यान रखे रहेंगे सब। धनाक्षरी याद रखे रहेंगे, धनाक्षरी में इंपॉर्टेंट है। धनाक्षरी में 31 मात्राएं होती है, ध्यान रखेंगे। एसआई में सवाल आए हुए हैं ऐसे, धनाक्षरी में 31, कवित्त छंद में 31। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट को याद रखे रहेंगे। और इधर ध्यान दे लेंगे उपेंद्र वज्रा, भुजंगी, शालिनी, स्वागता, इंद्रव्रजा, इनमें जो है आपके हो जाते हैं 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 11 वर्ण हो जाते हैं। क्या होते हैं? 11 वर्ण हो जाते हैं। इसमें से आपका उपेंद्र वज्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। उपेंद्र वज्रा और शालिनी पेपर में आया है। इंद्रव्रजा ये पेपर में 3 सवाल आए हुए हैं। इनके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 हो जाते हैं। समझ जाएंगे, ध्यान रखना होगा इनको। और तोटक 12, वंशस्थ 12 और स्त्रग्धरा 21 से ज्यादा जरूरत के नहीं, आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें थोड़ा बड़ा समझ में आएगा। सवैया के साथ भगड़ हुआ दिखा मतलब भगड़ अभी समझते हैं। ठीक है, 7 भगड़ वो भी फार्मूला है जिससे समझते हैं ना। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, देखो हम ध्यान करते हैं अब आगे। ठीक है, तो वर्णिक छंद में हो गया। अब हम जो जानेंगे, जो अभी बरोबर आज जो लिखा है, इनको समझने के लिए हमें पहले इसका जानकारी करना पड़ेगा कि जो गण होते हैं, गण हमने पीछे सीखा था पिछली क्लासेस में कि गण जो होता है, गणों के हमने इतना सीखा था कि जो 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के समूह को हम गण कह सकते हैं। जैसे देखो कलम, इसमें 3 वर्ण, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 3 वर्ण है, जिसे एक गण कह सकते हैं। क्या है? एक गण। समझ जाएंगे, तो ये आपका एक गण है। तो गण जो हुए, ध्यान रखेंगे 3 वर्णों के समूह को हम एक गण कहते हैं। और गणों की संख्या छंद शास्त्र में है 8। कितनी है? 8।
है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला छंद शास्त्रों ने बनाया है, जिसे कहते हैं य माता राज भान भानस लगा, या फिर लोग भी ऐसे कहते हैं य माता राज भान सलगा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे फार्मूला में ये सिरो रेखा यहाँ से लेकर शुरू होती यहाँ तक है और यह एक अलग है, अर्थात ये फार्मूला दो पदों में, ध्यान रखेंगे, कोई समस्या नहीं। देखो ये है क्या, कुछ नहीं, आपने सीखा है कि तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, तीन वर्णों के समूह को हम कहते हैं गण। तो देखो गण हम देखेंगे, इसमें एक वर्ण या हुआ, दूसरा या हुआ, तीसरा या हुआ, तीन वर्ण हो गए ना, तीन वर्ण हो गए, मिलाओ जरा, तीन वर्ण हो गए। जो तीनों वर्ण हो गए इसको लिख लो यहाँ पर सूत्र के नीचे, क्या बनेगा देखो, या मा ता, यही तो बनेगा। और आपको हमने पिछली क्लासों में सिखाया है कि जो छोटा वर्ण होता है या हस्व स्वर होता, हर हस्व वर्ण होता है उसकी मात्रा एक होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पाई रेखा, नाम सुने होंगे, है ना, ये मात्रा एक पाई रेखा। और आपको मैंने सिखाया है ये क्या होता है, इसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं, अवग्रह चिन्ह, ध्यान रखेंगे, अवग्रह चिन्ह या इसी का दूसरा नाम है एक वर्तुल रेखा, का नाम है एक वर्तुल रेखा, ठीक, एक वर्तुल रेखा, ये जो बनता है इसे हम एक वर्तुल रेखा कहते हैं, या इसी को हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं संस्कृत में, ध्यान रखेंगे, अवग्रह चिन्ह। और इसे गिनेंगे मात्राओं में तो इसे गिना जाता है दो, इसे गिना जाता है एक, ठीक। तो आप देखो जो ये या है इसमें एक है, ये इसमें बड़ा है, बड़ा आठ, इसमें दो गिना जाएगा, इसमें दो गिना जाएगा, तो ये मात्राएं है ना। तो अब मात्राओं के नीचे आप लिख लेंगे यहाँ पर एक दो दो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना। इसमें से ये क्या है, एक पाई रेखा है, इसे क्या कहेंगे, अवग्रह, अवग्रह नहीं अनुग्रह ना, अनुग्रह चिन्ह का कि अवग्रह क्या कहते हैं, इसको लघु कहते हैं, उसको गुरु ना, इसे ही हम तो गुरु वाला बड़ा है, लघु छोटा है। लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है। अवग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, अवग्रह। इसे अवग्रह, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो अवग्रह चिन्ह यानी जहां पर एक जो है पाई रेखा दो अवग्रह चिन्ह आएंगे उसे हम कहेंगे, इसमें देखो इसमें किसकी प्रधानता है, शुरुआत में कौन है, या है ना, तो या हो जाएगा या गण, कौन सा, या गण, समझ पाएंगे। जहां पर आपको वाक्य में यानी पंक्ति में मात्राओं के आधार पर इस तरह की डिजाइन मिले वह क्या हो जाएगा, वह या गण हो जाएगा, कैसा, या गण, कोई समस्या, आप इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे डिस्क्राइब ठीक से सुन लेंगे। अगला देखते हैं, फिर से तीन लो, क्योंकि आप जानते हैं तीन से एक गण बन जाता है ना, तो आप तीन लोगे तो क्या बन जाएगा, माता रा ना, बनेगा माता रा। आप इसे मिलाओगे तो यहाँ पर दो हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, दो हो जाएंगे, अर्थात दो 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 हो जाएगा। तो जहां पर आपको एग्जाम्पल में इस तरह की मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, माँ है ना, तो इसे कहेंगे मागण, कैसा गण, मागण, इसको समझ जाएंगे। जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हैं, का है तो कहते हो का वर्ग, चा है तो कहोगे चार वर्ग, वही तरह इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा मागण। अगला देखेंगे, इसको छोड़े फिर तीन लीजिए तो आप क्या बन जाएगा, ये महाराज ना, क्या बनेगा, ताराज बनेगा, ता रा जा। इसे आप देखेंगे तो इसमें आपका दो है एक है, दो दो एक, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें ता की प्रधानता है तो इसे कहेंगे तागड़, क्या कहेंगे, तागड़, ठीक। और इसके बाद अब देखते हैं आगे, तो बनेगा रा जा भा, क्या बनेगा, राजा भा, रा जा भा। तो इसमें हम देखेंगे तो दो दो एक, गलत होगा कुछ, अच्छा राजा भा ना, रा जा भा, भा में आ की मात्रा है। तो हम देखेंगे एक दो एक दो, जहां पर आपकी ऐसी बात मिल जाए वाक्य में उसे कहेंगे, यहाँ रा है ना, तो यहाँ रा की प्रधानता, इसे कहेंगे रागण, क्या कहेंगे, रा
गढ़। हम उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। और आगे हम देखेंगे तो अब लीजिए जा, इसको छोड़ दीजिए, जा लेंगे तो ये तीन मिलके बनेंगे ज भान। क्या बनेंगे? ज भान। आप इसमें देखोगे जा सिंगल है, भा डबल है, ना सिंगल है, ऐसा कहीं आपको मिलेगा तो उसे कहेंगे जा है तो कहोगे जागढ़। कैसा गढ़? जागढ़ हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे जा को भी हटाओ तो बन जाएगा भा ना सा, है ना, बनेगा भा ना सा। ठीक, ये बनेगा। इसमें देखेंगे ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल सिंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसी कहीं आपको बात मिलेगी तो ये हो जाएगा भा, तो ये हो जाएगा भागढ़। कैसा गढ़? भागढ़। आपके पास पेन बढ़िया से देखिएगा, बना लीजिएगा, सजा लीजिएगा ना। अगला हो जाएगा भा, आप छोड़ोगे तो बनेगा ना और सा, फिर ले लीजिए इसमें से ला, ये बन जाएगा ना सा ला। इसमें देखोगे सिंगल सिंगल सिंगल, सभी जगह सिंगल है, जहां पर ऐसी बात आ जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? ना, ये हो जाएगा ना गढ़। क्या हो जाएगा? नागढ़। ठीक है, और उसकी बाद हम बात कर लेते हैं सा बचा और ला बचा, सा ला गा, तो लिखोगे सा ला गा, है ना। इसमें सिंगल है, डबल है, तो ये आपका हो जाएगा क्या है? सा है, तो ये हो जाएगा सागढ़। कैसा गढ़? सागढ़। हम उम्मीद करते हैं ये आपको फार्मूला समझ में आया होगा, और यदि आपको इतना फार्मूला समझ में आया तभी आप आगे एग्जाम्पल्स कर पाएंगे, अदरवाइज आप पहचान नहीं सकते हैं। समझ जाएंगे? आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, देखो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये फार्मूला, ये जो लिखा है, इसका प्रयोग कहाँ पर है? इसका प्रयोग आपका वर्णिक छंदों में है। वर्णिक छंदों में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उपेंद्र वज्रा। अभी आपने लिखा है उपेंद्र वज्रा में कितनी मात्राएं होती हैं? उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने? 11 वर्ण होते हैं। तो उपेंद्र वज्रा आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। हाँ, हटा जल्दी से, जल्दी से समय कम। ठीक है, प्रत्येक उसमें क्या होनी चाहिए? 11 वर्ण होने चाहिए। और उपेंद्र वज्रा की पहचान है, इसमें 4 चरण होने चाहिए। देखो 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में क्या होने चाहिए? 2 जागढ़ होने चाहिए। जागढ़ कहे तो जा कहाँ है? जा ये है, अर्थात इस तरह की डिजाइन बननी चाहिए मात्रा गिनने पर। बात समझ पा रहे हैं? और एक तगड़ होना चाहिए। तगड़ कहाँ है? तो आप देखोगे ता, एक इस तरह की डिजाइन बननी चाहिए मात्रा गिनने पर। और 2 गुरु होने चाहिए। 2 गुरु कहे तो ये मात्रा लास्ट में होनी चाहिए। देखो अगर ये सब हैं तब ये उपेंद्र वज्रा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो गिनते हैं मात्रा, आपको मात्रा गिनना हमने पिछली क्लास में बताया है। आप देखेंगे यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 2 मात्रा है, 2 मात्रा है, 1 है, 1 है, 2 मात्रा है, 1 है, 2 मात्रा है, 2 मात्रा है। जरा गिनिए आप जानते हैं 3 वर्ण, जो 3 वर्ण होते हैं एक गढ़ बनता है। एक गढ़ बनाओ, इनके 3 जोड़े बनाओ, तो आप जानते हैं एक यह जोड़ा बना। और जब एक यह जोड़ा बन गया, इस तरह बताइए क्या है इसमें इस तरह का? तो देखिए इस तरह का आपकी इसमें क्या है? इस तरह का हो जाता है। आप समझिए, जहां पर एक यानी लघु गुरु लघु होता है उसे कहते हैं जागढ़। क्या कहते हैं? जागढ़। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जागढ़ हो जाएगा। कौन सा गढ़? जागढ़ हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 3 का टुकड़ा बनाइए, ये बन गए। तो इसमें जहां पर होते हैं गुरु गुरु फिर लघु, तो गुरु गुरु फिर लघु, तो इसे क्या कहते हैं? तागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तागढ़। तो देखिए तागढ़ है, इसमें 3 के फिर लीजिए टुकड़े, तो 3 के टुकड़े ये बन गए। तो देखो क्या है, इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे जागढ़। क्या कहेंगे? जागढ़। और जरा देखो 2 गुरु होने चाहिए, तो गुरु देखो 1 2, 2 गुरु हैं, तो ये हो जाएंगे 2 गुरु। क्या हो जाएंगे? 2 गुरु हो जाएंगे। 2 गुरु। तो हम उम्मीद करते हैं, आप देखिए इसमें यही तो 2 जागढ़ 1 2, जागढ़ के 2 हो गए। आगे 1 तागढ़ है, 2 गुरु हैं, तो प्रत्येक चरण में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तो वह हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। तो इसमें जरा बताइए क्या थी बात समझ में आई? कहा गया कि 2 जागढ़ होने चाहिए, 2 जागढ़ हमारे पास में है, 2 तागढ़ हमारे पास, 1 तागढ़ हमारे पास में है, 2 गुरु हमारे पास में है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? उपेंद्र वज्रा। आगे चेक करने की आवश्यकता। अगर वर्ण काउंट करो, हाँ वर्ण काउंट करिए। वर्ण क्या 11 है? तो देखिए 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए। 11 वर्ण भी हो गए। कितने? 11
वर्ण। अर्थात आप समझ पाए होंगे यह छंद जो है ये हर एक कसौटी पर पूर्ण उतर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। समझ जाएंगे आप बात को, इनको आपको ध्यान देना होगा। नीचे भी गिन लेते हैं, तो देखो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। कैसे हमने आपको सिखाया था कि जब कोई अर्ध यानी संयुक्त वर्ण होता है तो वह अपने से ठीक छोटे को बड़ा कर देता है, तो बड़ा कर दिया, ये हो गया, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल, यहाँ पर भी डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पर भी गुरु लघु, इसमें गुरु गुरु, तो गिनो जरा, ये क्या हो जाएगा, आप इसे गिनो। ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, आपने पढ़ा है जागड़ होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा जागड़, कोई समस्या। और इसमें 3 लीजिए तो ये हो जाएगा, जब ऐसी स्थिति होती तो क्या होता है, तागड़, क्या हो जाता है, तागड़। ऐसी स्थिति बन जाती तो क्या बन जाता है, जागड़। आपने लिखा है जागड़, देखिए मिलाइए जरा, एक जैसा है ना, तागड़ हो जाएगा। इसमें पीछे 2 गुरु हैं, नहीं है, 2 गुरु हो गए, 2 गुरु, 2 गुरु, अर्थात ये चारों चरण में ऐसी ही स्थिति आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा। वर्ण गिन लीजिए कैसे, वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग फंसेंगे नहीं, आधा नहीं गिनेंगे, नहीं पता लगे 1 2 2 के बाद कर दो 3 या 2.5, तो ऐसा नहीं होता, अर्ध को नहीं गिना जाता, ध्यान रखेंगे, पूर्ण को गिना जाता है। समझ जाएंगे ना, आधे में नहीं खुपड़ी नहीं तो गिनो का उसको, तो वही बात है इसमें भी, लग जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, लग जाएगा। तो देख लीजिए नीचे भी गिन लीजिए, क्या वर्ण 11 हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है, 11 वर्ण हो गए, ठीक है। इसमें मात्राएं गिन लीजिए, तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं क्लासेस तो लंबी हो जाएगी, समझ जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें भी वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए, तो ये आपको समझ में आया होगा, लग जाएगा। ये उपेंद्र वज्रा है। इसी तरह हम इनको पहचानेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, लिखा है बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, मतलब चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो अपने लाइफ में, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। अर्थात पूर्वा का मतलब उसके परिणाम पर, यानी कोई कार्य